You have a culture and a tradition of unity, whether it is of staying united, no matter what pressures are being put on you, what attempts are being made to divide you. You understand that progress can only come if we stay united and strong. नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देश में चुनाव का माहौल है और इसी कड़ी में देखिए कि वायनाड में लोकसभा के उपचुनाव होने हैं। ऐसे तो वायनाड में राहुल गांधी लोकसभा चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन राहुल गांधी दो जगह से उन्होंने उम्मीदवारी दी थी। एक तो रायबरेली उत्तर प्रदेश और एक वायनाड, जहां पर कि उन्होंने वायनाड को सीट खाली कर दिया और वो रायबरेली के फिलहाल वो सांसद हैं उत्तर प्रदेश से। और अब वायनाड में प्रियंका गांधी जो है वो उपचुनाव लड़ रही है। इससे पहले वो राहुल गांधी के लिए वोट मांगते रहे थे, सोनिया गांधी के लिए वोट मांगते रहे और तमाम कांग्रेस के नेता या कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए प्रियंका गांधी क्षेत्र जाती थी और लोगों से वोट की अपील करती थी। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा में खुद के लिए वोट मांग रही है। देखिए, प्रियंका गांधी लोगों के बीच जा रही हैं, जनसभा कर रही हैं और लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। और प्रियंका गांधी लोगों के बीच जाती हैं। हालांकि प्रियंका गांधी ने मनरेगा में काम करने वाली जो महिलाएं थी उनके बीच गई, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर उनकी आमदनी का क्या जरिया है, कितने पैसे मिलते हैं और जो उनकी जो परेशानी है, दैनिक परेशानी है, आजीविका कैसे चलती है, ये तमाम तरह की परेशानी, पारिवारिक जो स्थिति है उसको जानने की कोशिश प्रियंका गांधी ने की। इसके अलावा प्रियंका गांधी कई और लोगों से मिलते हैं। प्रियंका गांधी देखिए जनसभा भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और प्रियंका गांधी खुद को कनेक्ट करना चाहती है, उस रूप में ढालना चाहती है। और प्रियंका गांधी कहती भी हैं कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जिन लोगों से मिलूँ तो परिवार के लोग से मैं जैसे मिलती हूँ उसी तरह से मैं आम लोगों से भी मिलूँ, वोटरों से मिलूँ, आम जनता से मिलूँ, और ताकि मैं उनकी जो जन समस्या है, उनकी जो परेशानी है, उनको मैं समझ सकूं। लेकिन देखिए, वायनाड में प्रियंका गांधी को लेकर के काफ़ी जो है लोग उत्साहित हैं। जहां प्रियंका गांधी जाती है तो एक भीड़ तो देखी जा रही है, लोग भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ लैंग्वेज को लेकर के भाषाई जो दिक्कत है वो भी फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि जब भी प्रियंका गांधी मंच पर कुछ कहती हैं या लोगों से जब बात करने की कोशिश करती है, हालांकि अभाव से प्रियंका गांधी जो है लोगों से कनेक्ट हो जा रही हैं, लेकिन एक कम्युनिकेशन गैप जो है वो तो दिखता है भाषा को लेकर के। हालांकि प्रियंका गांधी कोशिश करती है, वो अंग्रेजी में बात करती हैं और वायनाड में लगभग लोग कुछ हद तक इंग्लिश को तो समझते हैं, लेकिन जो वहाँ की जो स्थानीय भाषा है उसमें थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं और जो वहाँ के स्थानीय नेता है वो उसको कन्वर्ट करते हैं, वो स्थानीय भाषा में लोगों को बताते हैं कि प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं। चुनावी सभा हो या जो प्रियंका गांधी घूम रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं अलग अलग विषय पर, क्योंकि प्रियंका गांधी जानने की कोशिश कर रही है, वो लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहती हैं। क्योंकि गांव है, कस्बे हैं, शहर है, बाजार है, हर तरह के लोग से मिलना है प्रियंका गांधी को, और प्रियंका गांधी हर जगह जा भी रही हैं। प्रियंका गांधी के चेहरे पर स्माइल दिख रहा है। प्रियंका गांधी जो लोगों से बातचीत करती हैं और जिस तरह से चीज़ों को समझती है, और उनकी कोशिश होती है कि वो भी जो वहाँ के लोग हैं उनको अपनी बात जो है सीधे तौर पर उन तक पहुँचे, और उनके व्यवहार से, उनके भाव भंगिमा से ऐसा लगता है कि लोग जो है प्रियंका गांधी की हर मुस्कुराहट को, उनकी बातों को सुनने के लिए बेताब है। और प्रियंका गांधी की भी कोशिश रहती है कि उनकी जो जन समस्याएं हैं, उनके जो दुख दर्द है, उनकी जो पारिवारिक स्थिति है, उनके जो कामकाज है, उसको भी प्रियंका गांधी समझने की कोशिश करती है। और देखिए, प्रियंका गांधी क्योंकि ये पहली बार खुद के लिए चुनाव लड़ रही हैं, तो ये बिल्कुल एक अलग चुनाव का माहौल भी अलग है और प्रियंका गांधी के लिए भी ये अलग, इस बार का जो चुनाव है वो अलग होगा। लेकिन प्रियंका गांधी जब वायनाड में घूम रही है, लोगों से बात कर रही हैं, तो वो बीजेपी को भी आड़े हाथों ले रही है। बीजेपी के जो कामकाज हैं, बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस पर भी वो हमले करती है और बीजेपी को तमाम तरह के हर बात पे वो हर मंच से गिराने की कोशिश करती है कि बीजेपी यहाँ के स्थानीय लोगों के दुख दर्द को किस तरह से अपने राजनीतिक एजेंडे
में लगाया, किस तरह से यहाँ की जो जन समस्याएं हैं, किस तरह से यहाँ की जो व्यवस्थाएं रही है या जो परेशानी रही है उसको बीजेपी ने किस तरह से अनदेखी की और उसको बीजेपी ने फिर भुनाने की भी कोशिश की। तो प्रियंका गांधी एक सिरे से कई तरह की बात कर रही है। देखिए, प्रियंका गांधी जब क्षेत्र में जा रही हैं तो लोगों की भीड़ है, लोग उमड़ पड़ रहे हैं और प्रियंका गांधी जिस तरह से कनेक्ट भी हो रही हैं, लेकिन प्रियंका गांधी हर तरफ से हमलावर भी हैं। जहां एक तरफ प्रियंका गांधी लोगों से मिल रही, अपनी बात रख रही हैं, वहीं बीजेपी को लेकर के प्रियंका गांधी हमलावर भी हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी ने कहा है कि राजनीति लोगों की समस्याओं को हल करने पर केंद्रित नहीं है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा का एकमात्र उद्देश्य सत्ता में बने रहना है, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो आप मुझे संसद में अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दें, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं आपके लिए किसी और से ज़्यादा मेहनत कर सकती हूं। मैं हर जगह आपकी समस्याओं को उठाऊंगी, मैं आपके लिए लड़ूंगी और राज्य और केंद्र दोनों सरकारों पर दबाव डालूंगी। आपके साथ एक मजबूत योद्धा होगा जो आपकी ज़रूरतों के वक्त पीछे नहीं हटेगा। वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि लोगों को बहुत दर्द देने वाली आपदा का भी भाजपा ने राजनीतिकरण किया है। हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आपको अपने देश, अपनी ज़रूरतों और अपने देश में आप किस तरह की राजनीति चाहते हैं इसके बारे में सोचना चाहिए। भगवा पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा की राजनीति की विशेषता नफरत, गुस्सा, विभाजन और विनाश है। उन्होंने कहा कि लोगों के असल मुद्दे को नज़रअंदाज किया जा रहा है और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। बेरोजगारी अब तक के उच्चतम स्तर पर है और कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिसके रुकने का कोई संकेत नहीं है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी पार्टी प्रेम और जोड़ने की बात करती है। हम लोग प्रेम से जो है आगे बढ़ना चाहते हैं और सबको साथ लेकर विकास करना चाहते हैं। तो देखिए, प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं और किस तरह से लोगों से मिल रही हैं, एक बार देखिए। You have a history of freedom fighters who fought the British for free India. You have a culture and a tradition of unity, whether it is Muslims, Christians, Hindus, all of you have lived here peacefully and known and understood that progress can only come if all of you live peacefully together. You have a famous church here also, the Nadavayal Church, and your Puthari Mahotsavam, right? Puthari Mahotsavam is also very famous. Again, this is a festival that brings everybody together. This land of yours has a very rich history, a rich tradition, so much natural beauty, so much potential. And with this deep understanding that you have of staying united, no matter what pressures are being put on you, what attempts are being made to divide you, you understand that progress can only come if we stay united and strong. तो देखा आपने किस तरह से प्रियंका गांधी लोगों से मिल भी रही हैं, अपनी बात भी कर रही हैं। तो प्रियंका गांधी कोशिश जरूर कर रही हैं कि लोगों से कनेक्ट हो। भाषाई दिक्कतें तो हैं, लेकिन फिर भी प्रियंका गांधी अपने हावभाव से, अपने व्यवहार से लोगों से कनेक्ट होना चाहती है, उनसे बात करना चाहती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव के परिणाम क्या आते हैं, लेकिन फिलहाल प्रियंका गांधी जो है पूरी तरह से चुनावी समर में कूद चुकी हैं और अपना किस्मत आजमाने के लिए लगभग तमाम लोगों से मिलने की कोशिश कर रही हैं, चाहे वो दुकान हो, घर हो, खेत खलिहान हो, हर तरह के लोगों से मिलने की कोशिश कर रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग।
E-Homes Panorama. Luxurious. Lifestyle redefined.